एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाली 20 साल की एक लड़की यशश्री शिंदे अचानक अपने घर से गायब हो गई। गुरुवार 25 जुलाई 2024 की सुबह वो किसी फ्रेंड से मिलने जाने की बात कह घर से निकली थी, लेकिन शाम हो जाने पर भी घर नहीं लौटी। ऊपर से उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ हो गया। ऐसे में परेशान घरवालों ने पहले अपने तौर पर यशश्री को ढूंढने की काफी कोशिश की। उसके दोस्तों के साथ साथ अपने नाते रिश्तेदारों से भी यशश्री को लेकर पूछताछ की, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को ही उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शुक्रवार रात को उरन पुलिस स्टेशन में डिटेक्शन ब्रांच के एक पुलिस अधिकारी को एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि कोटनाका में सड़क पर एक लड़की खून से लथपथ पड़ी है और कुत्ते उसके शरीर को नोच रहे हैं। पुलिस की टीम ने पाया कि लड़की का चेहरा कुत्तों के नोचने की वजह से खराब हो गया था, जिन्होंने उसके कंधे का मांस भी खा लिया था। उसकी लाश पर चाकुओं से वार किए जाने के कई निशान थे और साथ ही लड़की के चेहरे और प्राइवेट पार्ट को भी कातिल ने बुरी तरह बिगाड़ दिया था। पुलिस को याद है कि उनके कल ही एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। पुलिस फौरन यशश्री के घरवालों को बुलाती है तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं। वो दुआ कर रहे थे कि ये उनकी बेटी ना हो, लेकिन जब वो उसका टैटू देखते तो वो ये समझ जाते हैं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहती। जांच कर रही पुलिस टीम ने जब यशश्री का कॉल रिकॉर्ड को खंगाला तो एक काफी चौंकाने वाली बात सामने आई। सीडीआर से एक नंबर मिला था जिस पर काफी लंबी बातचीत की गई थी। इस नंबर पर यशश्री की लगातार घंटों बातचीत होने की जानकारी मिली थी। उस नंबर पर लगातार यशश्री के फोन आते भी थे और जाते भी थे। नंबर की डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि ये नंबर दाऊद शेख नाम के व्यक्ति का है। पुलिस ने दाऊद नाम के इस शख्स के बारे में पता किया और बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि ये वही दाऊद है जिस पर कभी खुद यशश्री और उसके परिवार ने पोक्सो केस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसमें भी दाऊद यशश्री का पीछा करते दिखता है। इसके बाद पुलिस का उस पर शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस दाऊद का पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस ने 5 दिन की तलाश के बाद दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आने के बाद दाऊद ने यशश्री शिंदे का कत्ल करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन इसके साथ ही उसने कत्ल की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी। यशश्री और दाऊद एक दूसरे को स्कूल के दिनों से ही जानते थे। दोनों रिलेशन में थे, लेकिन बीच में रिलेशन में दरार आ गई थी। अपनी बेटी का यौन शोषण करने के इल्जाम में यशश्री के घरवालों ने दाऊद को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया था। जेल में रहने के दौरान कुछ दिनों तक तो उसका यशश्री से कनेक्शन टूट गया था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी फिर से लड़की से बात होने लगी। लेकिन इसके बाद जब दाऊद ने अपने हिसाब से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मामला बिगड़ गया। असल में दाऊद यशश्री को अपने साथ अपने होम स्टेट यानी बेंगलुरु ले जाना चाहता था, लेकिन यशश्री इसके लिए तैयार नहीं था और दाऊद अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए उसे ब्लैकमेल किया करता था। दरअसल दाऊद के पास यशश्री की कुछ पुरानी प्राइवेट तस्वीरें थीं, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर डाल देने की धमकी देकर वो यशश्री को ब्लैकमेल करता था। इस वारदात से पहले भी दाऊद ने उसे खुद से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी और तब दाऊद ने वही हथकंडा आजमाया। उसने अपनी और यशश्री की कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद जयश्री ने परेशान होकर दाऊद से बात की और उसे तस्वीरें डिलीट करने को कहा। दाऊद ने कहा कि वो एक ही शर्त पर ये तस्वीरें डिलीट करेगा, अगर वो उससे मिलने आ जाए। इस पर यशश्री उससे मिलने के लिए राजी हो गई और दाऊद ने सोशल मीडिया से वो तस्वीरें डिलीट कर दीं। तय प्रोग्राम के मुताबिक 25 जुलाई को वो दफ्तर के लिए निकली, लेकिन क्योंकि उसे दाऊद से मिलने जाना था, उसने ऑफिस में हाफ डे ले लिया था। इसके बाद वो अपनी एक सहेली के घर भी गई और फिर वहां से दाऊद की बताई हुई जगह यानी कोटनाका की तरफ चली गई। लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसे नहीं पता था कि दाऊद पहले ही उसका कत्ल करने की तैयारी किए बैठा है।
कोटनाका पहुंचते ही दोनों के बीच अपने रिलेशनशिप को लेकर कहासुनी हो गई। दाऊद उसे अपने साथ बेंगलुरु चलने को कह रहा था, लेकिन यशश्री इसके लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि दाऊद उसकी तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया से ही नहीं बल्कि अपने मोबाइल फोन से भी डिलीट कर दे। और दाऊद इसी रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यशश्री ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, लेकिन पहले से अपने साथ चाकू लेकर पहुंचे दाऊद ने यशश्री पर अचानक ही चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर किया और उसकी जान ले ली। और जब इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने उसके निजी अंगों को भी बुरी तरह से जख्मी किया और वहां से भाग निकला। यशश्री की जान लेने के साथ ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। और इसी वजह से उसने फरारी काटने के लिए अपने एक दोस्त से कुछ रुपए भी उधार लिए। इधर जब यशश्री की लाश मिली तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और जल्द ही दाऊद का सच सामने आ गया। अब पुलिस ने दाऊद की तलाश करने के साथ साथ यशश्री के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के साथ साथ दूसरे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। इस सिलसिले में एक और लड़के का नाम भी सामने आया, मोहसिन। असल में मोहसिन दाऊद का ही एक दोस्त है, जिससे यशश्री के मोबाइल फोन पर कई कॉल हुए थे और यशश्री ने भी उसे कॉल किए थे। ऐसे में मोहसिन भी पुलिस की रडार पर आ गया। शक पैदा हो गया कि कहीं मोहसिन भी तो इस कत्ल में शामिल नहीं है, या फिर ये मामला लव ट्रायंगल का तो नहीं है। लेकिन फिर तफ्तीश में ये साफ हुआ कि जब जब दाऊद और यशश्री में लड़ाई होती थी और दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, तो फिर उनकी बातचीत मोहसिन के फोन से ही हुआ करती थी। बहरहाल फिलहाल नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर लिया है, ताकि वो ये पता कर सके कि क्या उसने ये कत्ल सिर्फ एक इनकार पर ही कर डाला या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी। पुलिस कत्ल की साजिश और कत्ल से पहले उसके दिमाग में चल रही बातों को भी समझना चाहती है। उम्मीद है यशश्री के कातिल को कानून कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर आपको हमारा कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।